हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञावाहिनी इन दिस वीडियो। तो आज हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये करेंगे आज के दिन। हम रिवीजन की वही श्रेणी हमारी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब सबसे पहली चीज आपको बतानी चाहिए, असेंडिंग क्या होता है और डिसेंडिंग क्या होता है। डिसेंडिंग होता है घटता हुआ क्रम, 11, 10, 9, 8 इस तरीके से घटता हुआ जो क्रम होता है उसे बोलते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग क्या होता है, बढ़ता क्रम, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, इसे क्या बोलते हैं, असेंडिंग, ठीक है। तो इनमें से सबसे बड़ा वाला जो है सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो, सारे के सारे लाइक फ्रैक्शंस है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन है। जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो सबसे बड़ा वाला कौन माना जाएगा, जो इनमें ऊपर न्यूमरेटर में सबसे बड़ा जो होगा वही सबसे बड़ा होगा, ठीक है। यानी कि 12 ये पहला माना जाएगा। 12 से छोटा कौन सा है, इसमें 10 है, ये दूसरा है, ठीक है। इससे 10 से छोटा कौन सा है, 7, ये है तीसरा, ठीक है। 7 से छोटा 6, ये है चौथा। और इससे भी छोटा है 5, ये है पांचवा। इस तरीके से आपको करना था। नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें क्या है, आपके न्यूमरेटर सेम है, ठीक, डिनोमिनेटर सब में अलग अलग है। यहाँ क्या होता है कि जब आपका अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं तो आपको करना पड़ता है देखकर कि कौन वो बन रही है, ठीक है। अब देखो 15 है, 15 है, अगर इसको इससे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 0 पॉइंट लगेगा, 7 के आगे एक 0 लगेगा। 15 टू सा कितना होता है, 30, 53, 45, 54, 60, तो यानी 0.4 समथिंग बनेगा, ठीक है। 32 है, 0 फिर पॉइंट लगाएंगे, 32 टू सा कितना होता है, 64, तो ये 0.2 समथिंग बनेगा। 17 है, 0.70 बन गया, 71 से 70 तो 34, 75, 51, 74 तो 68, ठीक है। 0.4 ये भी बन गया, है ना। चलो अभी देखेंगे इसका क्या करना है। 12 है, 12 फाइव से कितना होता है, 60 होता है, तो ये 0.5 समथिंग बनेगा। 21 है, 0.0 लग जाएगा यहाँ पे। 21 तो 21 टू 48, 21 टू 42, 21 थ्री 66, 21 थ्री 63, 21 फोर 21 फोर 5 5 टू 10 होता है, 21 फोर में जाएगा ये, 21 फोर नहीं 21 थ्री में जाएगा, तो ये 0.3 आ गया। अब देखो इन तीनों में तो चलो फिर भी ठीक है, इन दोनों में क्या है, 0.4 0.4 है, तो एक बार करके देख लेते हैं इसका, ठीक है। 17 का 7 से करके देखोगे और एक 15 का आप करके देखोगे 7 से, ठीक है। 0 पॉइंट लगा लिया। 17 फोर 70, 4 7 चौक 28 की 8 क्या लगी, तो 68, ठीक है। 2 बचा, एक 0 तो लगा हुआ ही है, ये पॉइंट तो लगा हुआ ही है, यहाँ से 0 लग गया। 17 बन जाएगा यहाँ पे 17, यहाँ 3 बचेगा। यहाँ पे करके देखो 0.4 से 15 फोर 60 हो गया, यहाँ 10 हो गया था। अब ये 0 पॉइंट जो है इससे एक 0 लगेगा। 15 फोर 60, 55 70, 56 90, 90, तो यहाँ पे कौन बड़ा आ गया, 0.46 से 0.41 बड़ा आया 46, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर सबसे बड़ा है 5, यानी कि पहला होगा ये, ठीक। इसके बाद 5 से छोटा कौन सा होता है, 4 होता है। 4 में भी 6 है या फिर 1 आएगा, पहले 6 आएगा, ठीक है। तो ये है दूसरा बड़ा, ये तीसरे नंबर पर बड़ा ये है। 4 के बाद में 3 वाला बड़ा है, यानी कि ये चौथे नंबर का है, और ये जो सबसे लास्ट है ये 5वें नंबर का है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे डिसेंडिंग में बनाना था। अब हमें असेंडिंग बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, असेंडिंग में बनाना है। असेंडिंग के लिए आपको क्या करना होगा, असेंडिंग के लिए आपको दे रखे हैं 0.007 या 0.9 पॉइंट, या जहां पर देखो ये पॉइंट दे रखा है, इससे आगे आप 0 मान सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, अपने कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर अब आप देखो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 0.0 छोटा है, 0.9 छोटा है, 0.1 छोटा है, 0.8 छोटा है, 0.0 छोटा है, ठीक है। अब देखो 0.0 सबसे ज्यादा छोटा होता है, ठीक है, ये वाली बात तो हमें पता है। 0.07 छोटा है या 0.00 छोटा है, 0.00 छोटा, 0 तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया ना, ये पहले नंबर पे आएगा, ये आएगा दूसरे नंबर पे। अब कहीं ना कहीं हम देखेंगे 0.9, 0.1 और 0.8, यानी कि तीसरे नंबर पे आएगा 0.1, इसके बाद आएगा 0.8 और 0.9 आएगा। अब आपने कैसे पता लगाया, जब हमें क्या करना होता है, हमने देखा कि पॉइंट के बाद की एक डिजिट से ही आप ये पता लगा लोगे कि किस तरीके से है, ठीक है। पॉइंट के बाद तो एक डिजिट से आपका काम बन जाएगा, सही है। मुश्किल से आपको दूसरी देखनी पड़ेगी। अब इसमें देखो, इसमें भी अरेंज करना है। अब 0.8 है, 5.8 है, ठीक है। पॉइंट के बाद तुरंत 8 है, पॉइंट के बाद है 0, पॉइंट के बाद है 8, पॉइंट के बाद है 0.8, पॉइंट के बाद है 80, ठीक है। अब देखो कि 5.08 जो है, ठीक है, और 5.8 जो है, देखो
यहाँ पर फर्क किस चीज का पड़ता है? यहाँ पर फर्क पड़ता है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लैरिटी दे दी जाती है। समझ में आया? इनमें सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू कौन सी है? सबसे ज्यादा छोटी वैल्यू वो है, पॉइंट है यहाँ पर 8 है, ठीक है। इसके बाद सारे जीरो ही लग रहे होंगे, अगर लगे भी होंगे तो सारे लगातार यहाँ पर जीरो ही जीरो दिखेंगे आपको, ठीक है। 5.8 के बाद लगातार जीरो है, यहाँ पर 5.08 है। 08 यानी कि 08 यानी कि यहाँ पर तो ये 5.08 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5.0 और उसके बाद 8 हो जाएगा। यहाँ पर 5.81 फिर 0 हो जाएगा। समझ में आई? इनमें सबसे छोटा कौन सा है? अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? देखो, इनमें सबसे ज्यादा छोटा वो है जिसमें 5.08 लिखा होगा, ठीक है। ये पहले नंबर का मैं कंसीडर करूंगी। मैंने इसे क्यों कंसीडर किया है? क्योंकि यहाँ पर ये 80 है, ठीक है। पॉइंट के बाद की संख्या सोच के देखो, सब में पॉइंट से पहले तो 5 है ही, तो 5 में हटा दूंगी पहले ही। सब में से 5 हटा दो एक बार के लिए, ठीक है। तो आप देखोगे 0.8 है, 0.8 है, 0.08 है। किसे कंसिडर करोगे सबसे छोटा? सबसे छोटा कौन है? 0.08 है, ठीक है। 0.08 है। इसके बाद में 0.081 है, ठीक है। ये पहला था, ये दूसरा था, इससे बड़ा है, ठीक। इसके बाद कौन बड़ा है? 0.081 के बाद 81 है, ठीक है। 81 के बाद में कौन सा बड़ा है? 0.081 के बाद 0.801 बड़ा है, ठीक है। ये तीसरे नंबर पे है क्योंकि 0.80 और फिर 1 है। हाँ, नहीं, ये तीसरा आएगा, 0.88800000 आएगा, ठीक है। ये चौथा है 0.801 और ये 0.81 डायरेक्ट, ये पांचवा है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने आपको बताया है इसको। फिर है फाइंड। इसमें आपको क्या करना है? इसमें हमको प्लस या माइनस करके दिखाना है। कैसे करेंगे? लाइक फ्रैक्शंस के अंदर एक प्लस पॉइंट क्या होता है? लाइक फ्रैक्शंस का प्लस पॉइंट ये होता है कि उनका जो डिनोमिनेटर होता है वही उनका एलसीएम होता है, क्योंकि उनका डिनोमिनेटर सेम होता है। आपको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं। इसका डिनोमिनेटर क्या आएगा? डायरेक्ट 15 ही आएगा, ठीक है। 5 और 3 कितने होते हैं? डायरेक्ट प्लस करके लिखो आंसर। ये मैंने आपको फ्रैक्शंस में भी बताया था, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा। एलसीएम 15 आएगा, 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 5 या 15, 3 चौके 12, फिर आएगा माइनस 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, ठीक है। 12 में से 10 गए, कितने बचे? 2, यानी कि 2/15 आएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है। यहाँ पे भी सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 7 लिख देंगे। 5 और 3 कितने हो गए? 8, 8 में से 4 गए, कितने बचे? 4, 4/7 आंसर। इस तरीके से कितना इजी है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने थे। ये दोनों आप होमवर्क में करेंगे। और आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो आप अपने कमेंट में आप अपने विचारों को रखें कि आपको किस तरीके से वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए, और आप और कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर जरूर से आऊंगी, ठीक है। और आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो सब चीजें भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस। I'll see you soon in our next lecture. Thanks for watching.